Good morning students, how are you? We have started the chapter We are not afraid to die if we all be together, and in this chapter, before this lecture, what you have done, that we repeat first, and I think you know the answers of the questions also, like name the boat, what is the dimension of the boat, and how many persons they are boarded in the boat, and from where they have started their journey, and name the roughest sea that they were taking precautions, and from which place they have hired the crewmen, and next on which date, how they have celebrated their Christmas day, on which day they feel waves too much high, they have to face the date, you have to mention on which date they have faced the high gale and destruction of wave walker was caused, and how the narrator managed to come out of that situation, and what further they have done. That we will do in today's lecture, but before that you should be able to answer all these questions. Gordon Cook and Elanis is the writer, and the narrator and his wife, they have planned a voyage that round the world, जैसे कि पहले कैप्टन कुक ने जेम्स कुक ने किया था, and for this they have made a 23 meter long and 30 ton wooden hull boat named Wave Walker, and they have started their journey on 1976 from Plymouth in England, and they have started from Africa, Cape Town, with quite a pleasant journey, and east की तरफ जाने से पहले they have hired two crewmen, Larry Wiesel and Herb Sigler, and they have 105,000 किलोमीटर जो थे उनकी जर्नी के, वो बहुत अच्छे से निकले. लेटर ऑन उनको जो है एट्रोसियस वेदर जो है वो 2 जैन को कैसे उनको बिग वेव जो है वो हिट करती है, और किस ढंग से वो कोशिश करते हैं. दे हैव डबल एज देमसेल्फ, एंड ऑयल्स लेक जो है वो क्लॉज पहनते हैं कि किस ढंग से वो जो है अपने आप को इन केस ऑफ दीज वर्स्ट सिचुएशन दे कैन सेव देमसेल्फ. और सेकंड जो 3 जन को जो है हमने यहाँ से इससे पहले किया था कि कैसे जिस दिन वो गेल्स इतनी हाई आती है तो जो नरेटर है वो जो है किस ढंग से जो है बाहर की साइड में फ्लाई व्हील की तरफ से होता हुआ बाहर को गिरते हैं, और लेटर ऑन वो किस ढंग से वापस अंदर आने को मैनेज करते हैं, और उसके बाद में सब सीक्वेंट जितनी भी वेव्स आती हैं वो उसके साथ एक रैग डोल की तरह इधर से उधर कैबिन के अंदर स्ट्राइक करते हैं. उसका बड़ा लॉस होता है बॉडी का, उसके टीथ टूट जाते हैं, रिब्स टूट जाती है, और इवन देन समहाउ वो जो है किसी ढंग से व्हील तक पहुंच पाते हैं, और फिर जो है वो बच्चों के कैबिन में हाफ स्वैम और हाफ जो है रेंगता हुआ वो किसी ढंग से बच्चों के बग तक पहुंचते हैं, चेक करते हैं. मेरी इन द मीन टाइम जो है वो आ जाती है, वो जो है व्हील को संभालती है. लेरी और हब जो है वो दोनों मैड पर्सन्स की तरह जो है पानी को बाहर निकाल के फेंक रहे होते हैं. एंड समहाउ जो राइट साइड है और डेक है, सबसे बड़ी बात है कि डेक भी टूट चुकी है, और इस वजह से वो मैनेज कर रहे हैं स्ट्रेच कैनवस एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द जो भी गैपिंग होल्स है, जहाँ पे से होल हो गए हैं छत में जहाँ से पानी अंदर आ रहा है, वो उसको कंट्रोल करने की पहले कोशिश कर रहे हैं. एंड मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, और उसके बाद में मेन प्रॉब्लम कब आती है, जब हैंड पम्प जो है उनके अंदर जो है कुछ घास फूस या काई मॉस ग्रास वगैरह डेब्रीज कूड़ा करकट जो होता है समुद्र का, वो फंसना शुरू हो जाता है उस पानी के थ्रू अराउंड द केबिन्स, एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड. अब इलेक्ट्रिक पम्प जो है वो ख़राब हो जाता है. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और जैसे जैसे यू नो इट वेरी वेल कि बोट वगैरह जो है ये तभी तक पानी पे तैरती है जब ये बायंसी
बायंट फोर्स इनका बना रहता है, लाइट वेट की होती है, एरिया ज़्यादा होता है। अगर वो पानी भर जाता है तो नेचुरली वो सिंक हो जाएंगी, उसके अंदर डूब जाएंगी। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। और जो स्पेयर उनके पंप्स थे अलोंग विद द फोस्टेसेल, द जिप, द डिंगी एंड द मेन एंकर, वो सब वहाँ से जो है गायब है, वहाँ पे नहीं है, रिप्लेस हो चुके हैं क्योंकि वो सामान सारा उल्टा सीधा हो गया। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, मतलब नीचे जो बेसमेंट में उनके पास एक और भी इलेक्ट्रिक पम्प था। आई कनेक्टेड इट टू आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और वो जो है काम कर रहा था ताकि उनका पानी का लेवल कुछ कम हो। डिफ्लेक्टेड मीन्स टर्न असाइड, कैनवस ए स्ट्रॉन्ग अनब्लीच्ड क्लॉथ, मतलब कैनवस पेपर जो होता है। डेब्रीज रेंच्ड मीन्स पुल सडनली रिमूव्ड। फोर्स्ड ए रोप टू सपोर्ट शिप्स फोरमोस्ट। फोर मास्ट जो है, मैं आपको पहले बताया कि सब फ्रंट जो साइड होती है बोट की, उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप का कपड़ा टाइप में, सेल बोलते हैं उसको, वो जो है लगाई होती है। और वो जो है उसका पर्पस ये होता है कि जो भी एयर का प्रेशर बनता है तो ऑटोमेटिकली उस साइड में डायरेक्शन में अपने आप चलती रहती है। तो वो एक मास्ट एक बहुत बड़ी पिलर से जुड़ी होती है और उस पिलर को खड़ा करने के लिए एक रस्सी से बांधा हुआ होता है, तो दैट इज फोरस्टे। डिंगीज ए स्मॉल बोट फॉर रिक्रिएशन विद मास्ट और सेल, और ये एक छोटी बोट जो है वो रखी होती है मास्ट के साथ में। द नरेटर ये हम कर चुके हैं। उसके बाद में द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। सारी रात उन्होंने क्या काम किया, मतलब बहुत ठंड भी थी और वो पानी को बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। और रेडियो का मतलब है कि वो जो है डिजास्टर सिचुएशन में है, वहाँ से चलने से पहले उन्होंने मतलब कांटेक्ट कर रखा होगा कि इफ़ वी फेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम तो हमें हेल्प पहुँचाई जाए। तो वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। रिमोट एरिया में जो है इस ढंग से वर्ड्स और सिग्नल जो है वो डिजास्टर सिचुएशन में रेडियो के थ्रू वो जो बताना चाहते थे उसका उनको कोई भी सिग्नल नहीं जुड़ रहा था, और इस वजह से उनको कोई हेल्प मिलने के चांसेस भी नहीं थे। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो बहुत दूर हैं हैबिटेट से, तो नेचुरली ये कोई बड़ी बात भी नहीं है कि उनको रिप्लाई ना मिलना। शूज़ हैड स्वोलन अलार्मिंगली, शू को चोट लगी है हेड में और वो काफ़ी स्वेलिंग हो चुकी है। शी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसके जो है फोरहेड पे लगी है उसकी आंखों का साइज़ भी ब्लैक हो गया है, स्वेलिंग हो गया है। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, उसके हाथ पे भी काफ़ी बड़ा कट है। When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, जब वो ये पूछते कि पहले तो आपने बताया नहीं अपनी चोटों के बारे में, तो वो क्या कहती है एक छोटी सी बच्ची कि I did not want to worry you when you were trying to save us all, कि मैं तुम लोगों को चिंता में नहीं डालना चाहती थी जब तुम लोग हम सब की जान बचाने में लगे हुए थे। मतलब ये शो करता है कि वो बच्चे भी बहुत ब्रेव हैं, वो सिचुएशंस को समझ रहे हैं कि वो इतनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो दे शुड नॉट डिस्टर्ब, और वो भी अपने लेवल पे बड़े हार्ड वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट, बाय मॉर्निंग और जनवरी 3rd, अब जो है 3rd जन आ गई है। द पम्प्स एट द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। पहले जो है 2 दिन वो बिल्कुल भी रेस्ट में नहीं थे, अब उनके पानी इतना कंट्रोल में है कि जो पानी अंदर से नीचे से बाहर आ रहा है और एंटर कर रहा है वही बाहर निकालना पड़ रहा है। रेस्ट ऑल दे हैव कंट्रोल, बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन कहीं न कहीं वाटर लाइन जो है उसके नीचे लीकेज है। ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द नील, कि जो नीचे का जो फ्रेम है उस बोट का वो एक जो बड़ी स्टील की कील पे के आसपास का सारा टूट चुका है। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। जो राइट साइड है उसका मतलब पूरा पोर्शन टूट चुका है, कुछ कपबोर्ड पार्टीशंस बनी हुई है वही सारा संभाल रही हैं।
वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। अब वो 15 घंटे होंगे जब से उनको वेव आकर जो है ये टूटी फूटी कंडीशन में हुई है, वो किसी ढंग से बड़ी मुश्किल से उसमें मतलब अपना टाइम पास कर रहे हैं। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब राइटर को ये टेंशन है कि इस कंडीशन में ये वेव वॉकर अगर फिर से तूफान आ जाता है तो ऑस्ट्रेलिया तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। व्हाट टू डू? I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east। कि ईस्ट के डायरेक्शन में जब वो चार्ट्स वगैरह चेक करता है, वी फाउंड कि दो आगे आइलैंड्स आएंगे एंड वन ऑफ देम इले एम्स्टर्डम वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। कि इले एम्स्टर्डम में उनको ज़रूर हेल्प मिल सकती है, काफ़ी वहाँ पे मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है महत्व है। एंड आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। पिन प्रिक्स का मतलब यहाँ पे है कि बिल्कुल छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े जो कि उनकी मदद कर सकते हैं। बट अनलेस द विंड हार्ड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड। अब जो है समथिंग Our hope was to reach pinpricks, but unless the wind and seas abated। अब उनको ये लग रहा है कि जब तक ये हवा जो है ये कम नहीं होगी, and seas abated, abated means something unpleasant to become less intense, कि कुछ भी हो सकता है further, and we could hoist sail, our chances would be slim indeed। कि हम अगर ऐसी सिचुएशन आई तो फिर से जो त्रिकोण की पाल है वो उसको लगा लेंगे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। अब उनका मेन जो इंजन है, ऑक्सिलरी इंजन मेन नहीं है, वो सेकेंडरी इंजन है कि जो बोर्ड शिप्स को जो ऑपरेट करता है विंडलेस इन द शिप, अगर हवा ना चल रही हो तो वो जो है हेल्प करता है उसको चलने में, तो वो भी उनका जो है काम नहीं कर रहा है। एंड आवर ऑक्सिलरी इंजन इज़ आउट ऑफ एक्शन। अब प्रॉब्लम उनको बहुत मतलब ज़्यादा है कि किस ढंग से हाउ टू रीच इले एम्स्टर्डम। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की तो बात ही बहुत दूर की है। तो व्हाट वी हैव सीन कि कितनी मतलब ये लोग जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मतलब एक अपने उनका टारगेट था कि वी हैव टू गो राउंड द वर्ल्ड लाइक जेम्स कुक हैज़ डन। अब ये काम जो है समुद्र के रास्ते से इस ढंग से जाना, इट्स नॉट एन ईजी वे, दिस इज़ बीइंग शोन। और जो हम देखते आ रहे हैं सिचुएशन में, इन सब सिचुएशंस को देखते हुए ये लग रहा है कि जो प्लानिंग उन्होंने पहले की उसमें बहुत 16 इयर्स तक उन्होंने प्लानिंग की, फिर भी कुछ न कुछ कमी रह गई है। और वेव्स या मौसम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कैसी सिचुएशन इंसान को फेस करनी पड़ जाए। और मतलब कंप्लीट कभी भी कुछ नहीं होता है, न्यू सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। लेकिन व्हाट वी सी फर्दर कि किस ढंग से जो है फर्दर नरेटर जो है अपने आप को मतलब यहाँ तक मेन पॉइंट्स तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। द वाटर लेवल वॉज अंडर कंट्रोल ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग। 4 जनवरी को 36 आवर्स हो जाते हैं। We reached the last few centimeters of water। अब बहुत कम पानी उनकी बोट में रह गए हैं। We had only to keep pace with the water still coming in। मतलब उतना ही पानी निकालना पड़ रहा है जितना उसके अंदर आ रहा है। We could not set any sail on the main mast। अब उन्होंने कोई भी मेन मास्ट पे कोई सेल नहीं लगा रखी है। एंड मतलब त्रिकोणा जो पाल होता है, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। रिगिंग का क्या मतलब है कि जो पोर्शन उसके टूटे हुए हैं, जो रॉब्स हैं या वायर्स हैं जो शिप को जो है सपोर्ट करती है, उनके ऊपर भी तो जो है प्रेशर जा रहा है, वो जो है काफ़ी है उसको आगे ले जाने के लिए। एंड प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वर। और उस तरह वो चल पड़ते हैं जहाँ पे वो 2 आइलैंड्स आएंगे रास्ते में। मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मैरी जो है उसको कुछ मतलब खाने का मटेरियल मिलता है,
मतलब इतने घंटों में उन्होंने कुछ नहीं खाया है। कुछ जो है कॉर्न बीफ प्रिजर्व जो उनके पास फूड था, कुछ बिस्किट थे, वो उनको खाने के लिए मिलते हैं। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन वो जो उनका रेस्ट था बहुत कम टाइम के लिए था। एट 4 PM, शाम के 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, फिर से जो है ब्लैक क्लाउड्स जो है पीछे से बनने लग जाते हैं। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स, ये स्पीड के लिए यूज़ किया गया है, नॉट विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, अब जो है विंड की स्पीड बढ़ गई है, समुद्र का लेवल भी बढ़ने लगे है, मीन कि वेव्स आने लगी हैं। द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, सारी रात जो है मौसम और ज़्यादा बिगड़ता जाता है। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, मतलब मॉर्निंग आवर्स में आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और फिर से उनकी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। When the narrator went to comfort his children, अब वो बच्चों के रूम में जब जाता है, his son asked him whether they were going to die, मतलब बच्चे जो है वो इतने छोटे छोटे और वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने फादर से, क्या वी आर गोइंग टू डाई। ही ट्राई टू एश्योर हिम दैट दे वुड मेक इट, वो बच्चों को हौसला दिलाता है कि नहीं, हम इसको कवर कर लेंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। His son replied that they were not afraid to die till they all were together. This is the name of the chapter also. We are not afraid to die till all were together. कि हमें मृत्यु से भी डर नहीं लगता जब हम एक साथ ही यहाँ पे अच्छे से जा रहे हैं या जी रहे हैं और एक साथ ही मरेंगे, तो we were not afraid to die. This filled the narrator with the determination to fight back. अब इस बात से जो है और ज़्यादा जो है हौसला उसका नरेटर का बढ़ जाता है। ही मेड एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो स्टारबोर्ड साइड है, राइट साइड जो है, जो टूटी हुई है, कमज़ोर हो चुकी है, उसकी कोशिश करते हैं कि वो किसी ढंग से जो है प्रॉपर काम करें। ही यूज्ड एन इम्प्रोवाइज सी एंकर मेड ऑफ हैवी नायलॉन एंड 2 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ केरोसिन, ये सब जो है प्लास्टिक की जो रस्सियाँ हैं और केरोसिन के जो गैलन हैं वो सब यूज़ करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट सेम इवनिंग द नरेटर एंड हिज वाइफ सेट होल्डिंग हैंड्स एंड दे बिलीव दैट देयर एंड वाज नियर, मतलब उस दिन शाम को वो बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं या उनको ये लग रहा है कि अब हमारा मुश्किल है कि वे वॉकर हमारे को इले एम्स्टर्डम तक नहीं पहुंचा पाएगी, सिचुएशन इज़ वेरी बैड। But Waywalker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. और अब 6 जनवरी का डे आ गया और वो देख रहे हैं कि वहाँ से वो उस तूफ़ान में से निकल जाते हैं। और बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट, मतलब वो सारा कैलकुलेशंस करता है कि किस ढंग से, मतलब सेक्सटेंट क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है जो कि मतलब एल्टीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। और यहाँ पे वो सारा जो है उसके बारे में स्टडी करने हियर नहीं 1 मिनट कि उसने कैलकुलेट टू द पोजीशन 6 जनवरी को वो जो है करंट इज़ एन एफर्ट कैलकुलेट अवर पोजीशन, द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज that we were somewhere 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island, कि वो जो है एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे हैं, जबकि उनका ओशियन की जो है चौड़ाई लंबाई बहुत ज़्यादा है, 150,000 किलोमीटर्स है। While I was thinking, she moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrow to slits. अब जो है स्यू उसके पास आती है तब तक उसके हेड पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग की वजह से उसकी आंखें जो है वो बिल्कुल बंद होने लग रही हैं। सी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, और वो उसको एक कार्ड बना के देती है। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी, मतलब पिक्चर्स बना रखी है उसने किसकी, मैरी की एंड मी और नरेटर की, विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल, मतलब उनको हंसाने की कोशिश कर रही हो वो बच्चा। एंड डिड दे मेक यू लाफ, आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल,
Inside was a message, oh how I love you both. So this card is to say thank you and let us hope for the best. Somehow we had to make it. मतलब वो बच्चा जो है मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है उनको कि तुम लोग जो है बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। ये जो है मतलब बीच में राइटर और जो मैरी है वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं किस ढंग से मतलब जो उन्होंने एक रेजोल्यूशन किया है उसको पूरा कैसे करें, और बच्चे भी साथ में हैं एंड दे आर टू हेल्पिंग। I checked and rechecked my calculations and we had lost our main compass and I was using a spear which had not been corrected for magnetic variation. समुंदर वगैरह में जो है डायरेक्शंस का पता ही नहीं चलता है, इसके लिए मैग्नेटिक कंपास यूज़ करनी पड़ती है। और जब वो तूफ़ान में उनका काफ़ी कुछ जो है समुंदर में चला जाता है और उसमें मैग्नेटिक कंपास भी खो जाती है। अब उनके पास जो है वो जो है बहुत अच्छे से जो है नहीं बता पाती है करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नली करंट्स विच फ्लो थ्रू द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। लेकिन अब जो है वो किसी ढंग से मतलब कोशिश कर रहे जानने की एंड मतलब उसी के थ्रू जो मैग्नेटिक कंपास है अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्नली करंट्स की जो वेस्टर्नली हवाएं आ रही है तूफान आ रहा है विच फ्लो थ्रू द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन में वो किस डायरेक्शन से आता है। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। शाम के 2 बजे वो जो है छत पे जाता है और लैरी को कह रहे हैं कि इसको जो है तुम घुमा दो 185 डिग्रीज पे। एंड इफ़ वी वर लकी आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन, बड़े दृढ़ निश्चय से वो कह रहे हैं, आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM कि 5 बजे से पहले हम आइलैंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। दैट ही वॉज फीलिंग कि इट कुड बी, अगर वो सही चलता रहा तो 5 तो उनको बज ही जाएंगे। देन विद a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off, और उसको जो है थोड़ी नींद आ जाती है। When I woke up it was 6 PM and growing, और जब वो उसकी आँख खुलती है तो कितने बज जाते हैं 6 PM and growing dark I knew we must have missed the island and with the sail we had left we could not hope to beat back into westerly winds। अब उसको ऐसे लग रहा है कि अब वो रास्ता जो है जहाँ उन्होंने पहुँचना था इले एम्स्टर्डम वो तो निकल चुका है क्योंकि शाम के जो है 6 बज चुके हैं एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि वैसे भी अंधेरा हो गया है और जो उनकी बोट की सिचुएशन है उसके साथ वो वापस नहीं मुड़ सकते, मतलब वापस जो है उसको घुमा के नहीं ले जा सकते और ये उसको अब परेशानी जो है नेक्स्ट आ जाती है। नाउ व्हाट टू डू कि इस ढंग से कि हम कैसे पहुंचेंगे वापस, उसको ये टेंशन हो रही थी। और उसी टाइम कौन आते हैं कि वाई एम आई गेटिंग हग, यस वाई एम आई गेटिंग हग हाउ नाउ आई आस्क, और उसी टाइम उसके बच्चे जो आते हैं और वो उसको जो है हक करने लग जाते हैं। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड। क्या कह रहे हैं कि तुम सबसे बढ़िया डैडी हो, सबसे बढ़िया कैप्टन हो। नॉट टूडे जॉन आई एम अफ्रेड। लेकिन नरेटर परेशान है कि उसको ये लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है सो के। वाई यू मस्ट बी सेड यू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, बड़े दृढ़ निश्चय से वो कह रही है। यू फाउंड द आइलैंड व्हाट आई शाउटेड, कि हमें आइलैंड मिल गया है एंड इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कॉज एज बिग एज बैटल शिप। ऐसे लग रहा है कि उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा युद्ध जो है जीत लिया। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of इले एम्स्टर्डम। वो छत पे जाता है, देखते हैं जैसे इले एम्स्टर्डम की आउटलाइंस उसको दिखती है तो वो बहुत खुश होते हैं। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, एक जो है एरिया है वो लैंड का जिस पे कोई भी ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक मतलब कोई वेजिटेशन प्लांटेशन उस पर नहीं है। ज्वालामुखी के फटने से वो इस तरह का बना हुआ है विद लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन बहुत खूबसूरत है। वी एंकर्ड ऑफ शोर
वो अपनी बोट को वहाँ पे रोकते हैं फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस एशो। वो सब जो है उनको वहाँ पे जो है अटेंड करते हैं बड़े खुश मूड में जो है, और वो मतलब टोटल 28 ही लोग जो वहाँ पे इले एम्स्टर्डम में है। एंड विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हबी चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस। नाउ व्हाट द राइटर इज डूइंग, कि वो सबका धन्यवाद कर रहा है जिसने उनकी मदद की। सबसे ज़्यादा क्रू पर्सनस लैरी एंड हबी, उनको वो जो है थ्रू आउट वो बड़े खुशी खुशी काम करते रहे हैं। बड़ा उनको ये था कि वी विल विन द गेम। ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं, पॉजिटिव सोच रही है उनकी। एंड मैरी हु स्टेड एट द व्हील, जैसे ही वो एक्सीडेंट वो मतलब जो तूफान आता है उसके बाद व्हील जो है मैरी ने संभाला है। ऑल दोज क्रूशियल आवर्स मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ a 7-year-old गर्ल who did not want to be worried about a head injury. We subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. जब वो पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, फिर उसका जो ऑपरेशन होता है तो उसमें ब्लड क्लॉट था, जिसके लिए ब्लड को क्लॉट को रिमूव करने के लिए उसके 6 जो माइनर ऑपरेशंस होते हैं। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय, कौन है वो, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, उसका बेटा जो जॉन, जो कि बिल्कुल मरने से नहीं डर रहा था। सो इन दिस वे द नरेटर हैज़ completed द जर्नी दैट दे हैव स्टार्टेड। एंड नाउ आई होप कि यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर और अच्छे से इसकी समरी को करेंगे। एंड टुमारो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। सभी बच्चे समरी को रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से, ये नहीं कि आप जो है बीच में इसकी तरफ ध्यान ना दें। एंड टुडे वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।